स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये यूपी पुलिस की टैगलाइन है। लेकिन लखनऊ कांड के बाद अब पुलिस के संकल्प और आपकी सुरक्षा, इन दोनों पर सवाल भी उठ रहे हैं और बवाल भी मचा हुआ है। 600 रुपए को लेकर हुए विवाद में मोहित नाम के शख्स को पुलिस हिरासत में लेती है, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जिससे मोहित की जान चली जाती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर से मोहित की मौत हुई, जबकि पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी ऐसा नहीं बता पा रही है जो लॉजिकल भी हो और उसकी दलील सच साबित हो। अब इस मामले ने कस्टोडियल डेथ को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जिस यूपी पुलिस की कार्रवाइयों का ढिंडोरा खुद सीएम योगी पीटते हैं, उस पर अगर ऐसे आरोप लगते हैं तो क्या ये योगी शासन पर डेंट करेगा? ऐसा इसलिए भी क्योंकि लखनऊ कस्टोडियल डेथ कांड के तुरंत बाद इस पर जमकर सियासत भी होने लगी। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में सीधे सीएम योगी को टारगेट किया। अखिलेश ने लिखा कि मौजूदा सरकार वैसे ही नाम बदलने में माहिर है, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। वायनाड में अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त प्रियंका वाड्रा ने भी एक पोस्ट किया और लिखा कि बीजेपी के जंगल राज में क्रूरता का पर्याय बन चुकी है पुलिस। एक तरफ मोहित की मौत के बाद यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ खुद सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मजिस्ट्रियल जांच के बाद सख्त एक्शन का भरोसा भी दिया। इन सब के तर्क कुछ सियासी चेहरे ऐसे में दिखाई और सुनाई देने लगे जिन्होंने मोहित के ब्राह्मण जाति को हाईलाइट किया और योगी सरकार पर वही पुराने ब्राह्मण विरोधी नैरेटिव चिपकाने की कोशिश शुरू कर दी। कुल मिलाकर यूपी में कस्टोडियल डेथ को लेकर नॉनस्टॉप पॉलिटिक्स जारी है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं क्या है आरोप मृतक मोहित के परिवार का और क्या कहना है अजय राय और पीड़ित परिवार को सीएम योगी से मिलवाने वाले बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला का। ने कहा कि मैं अंदर, मुझे मत बिठा लो, मुझे मतलब एक धंधा करने वाला आदमी जो छोटा पूरा, वो अपना प्रतिष्ठित आदमी था और प्रतिष्ठित होने के नाते उसको अंदर कह रहा था कि मुझे मारो, लेकिन वहाँ के कोई स्टाफ ने इस चीज़ को सुना नहीं और उसको अंदर लॉकअप में डाल दिया। पानी भी उसने मांगा रात में और बेचैनी हुई, लेकिन हम उसके पास जब रात में गए थे तो मुझे वहाँ से गेट के बाहर करा दिया गया। मृत्यु तो वहीं हुआ है, थाने में, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि मुझे बीमार होता तो उनको सूचना देनी चाहिए कि भाई तुम्हारा व्यक्ति हमारे यहाँ है, कोतवाली में है, बीमार है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा या चलिए मेरे साथ। वो उन्होंने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया। कस्टोडियल डेट ये पहला नहीं है, जो लखनऊ में भी है पांडे, जो ब्राह्मण लड़का जो मरा है, वो पूरी तरीके से ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। और जाने कितने कस्टोडियल डेथ हो गए, इसमें जो उसमें इंस्पेक्टर और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए और उन्होंने कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, गंभीरता से जांच होगी और उच्च स्तर तक जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी दोषी को बख्शने नहीं जा रही है, ये तय। 10 लाख रुपए देंगे, आवास दिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। ये परिवार के साथ हम लोग खड़े। तो अभी सरकार कह रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ये कह रही है कि पीड़ित परिवार को पूरी मदद दी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मोहित पांडे की मौत कैसे हो गई। और इसी पर आज मुकाबला के मेरे सवाल हैं। पुलिस कस्टडी में मोहित की मौत कैसे हो गई, जो आज मुकाबला में मेरा सवाल दूसरा है वो ये कि सीसीटीवी में सबूत है तो क्या यूपी पुलिस अब झूठ बोल रही है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। सवाल यह भी कि क्या पुलिस हिरासत अत्याचार गृह बन गया है। और सवाल यह भी कि सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, क्या ये सिर्फ अब दिखावा मात्र रह चुका है। क्योंकि विपक्ष ये पूछ रहा है कि लगातार 16 दिन में दूसरी मौत ये कस्टडी में पुलिस की आखिरकार कैसे हो गई। क्या यूपी पुलिस अब पूरी तरीके से बेलगाम हो गई है और अब पुलिस कस्टडी का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। AK जैन, पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं और संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं।
सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऐसा कैसा संकल्प है आपका कि पुलिस कस्टडी में भी सुरक्षित नहीं है कोई आरोपी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक इस पर्टिकुलर केस की बात है तो इस केस में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। पीड़ित परिवार जो है वो मुख्यमंत्री जी से मिला भी था और पीड़ित की माताजी ने अभी बयान दिया, इंडिया टीवी पे भी चला है, चाहे तो मैं वीडियो भी प्ले कर सकता हूं। उन्होंने योगी जी से मिलने के बाद कहा कि हम संतुष्ट हैं जिस प्रकार की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं उसके विषय में। उनको मुआवजा भी दिया गया है, ये पर मुआवजे की बात नहीं है, कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों पे की जाएगी अगर कोई भी गलत पाया जाता है। और 2 लोगों के खिलाफ तो ऑलरेडी 302 और बाकी के मामले दर्ज कर दिए गए हैं, बाकी भी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट और भी है जिसमें कि इंस्पेक्टर जो वहाँ के थे, चतुर्वेदी नाम के कोई व्यक्ति थे, उनको हटा दिया गया है। पर सवाल यह है कि क्या ये कस्टोडियल डेथ का विषय है जो राजनीति कर रही है अभी विपक्ष की पार्टियां? अगर ऐसा होता तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में 2015-16 में हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा था 428। कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है 194 कस्टोडियल डेथ झारखंड में पिछले 3 वर्षों में, जिसमें 23 ट्राइबल की हत्या हुई। वेस्ट बंगाल में 150, केरल में अभी 2 बड़े घटना हुए, थमीर जाफर और के संजीवन जो एक दलित व्यक्ति था। तमिलनाडु में अभी 2024 में ही के राजा नाम के दलित व्यक्ति की हत्या हुई। महाराष्ट्र में तो कुल मिलाकर 106 हत्याएं हुई, एक भी एफआईआर नहीं हुई, उसमें एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ 99 से लेकर 2014 तक। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी जो है ये जो ड्रामा करने का काम है वो छोड़ दे। ये वल्चर पॉलिटिक्स जो की जा रही है वो क्यों की जा रही है प्राची जी, इसको समझने की बात है। देखिए कैसे मैं मनोबल तोड़ूं पुलिस का। आज ये हकीकत है कि 70% जो है लूट की घटनाएं कम हुई है, 50% जो है बलात्कार की घटनाएं कम हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जो है अपने हाथ में कानून को ले सकती है। अगर कोई ऐसी घटना होती है उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश जी के जमाने के समय जैसे होता था वैसे नहीं होगा। पर हाँ, पुलिस के ऊपर कैसे कुठाराघात किया जाए। जब यूपी एटीएस ने 2 आतंकवादी पकड़े थे तो अखिलेश यादव जी ने कहा मैं एटीएस का भरोसा कैसे करूं, उनको अलकायदा पर विश्वास था। ये वही अखिलेश यादव है जो आतंकियों को छोड़ना चाहते थे 2012 में, तो हाईकोर्ट ने मैं थोड़ी देर के लिए चलिए विपक्ष को भूल भी जाती हूं। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस पे रोते या हैं और प्रियंका एनकाउंटर गांधी पर रोते वाड्रा हैं। जी ने क्या कहा, मैं थोड़ी देर के लिए चलिए इसको साइड में रख देती हूँ, मैं सियासत को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। लेकिन अभी पीड़ित परिवार को भी मैं सुनवा रही थी। अभी आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ मिले पीड़ित परिवार से, इस बात की मनाही नहीं है, लेकिन वो पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि भाई पानी मांगा जा रहा था और वो कोई जघन्य अपराधी नहीं था या कोई इतने बड़े अपराध में आपने उसे पकड़ा नहीं था कि आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पानी भी नहीं दिया जाएगा कि क्या यूपी की जेलों में अब लोगों को? देखिए, सबसे पहले क्या घटनाक्रम रही, किसने क्या किया या नहीं किया, ये मैं बैठकर इस पर तय नहीं कर सकता, ना निष्कर्ष निकाल सकता हूँ। इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, ना पुलिस का वर्जन होगा, ना सरकार का वर्जन होगा, ना मीडिया का वर्जन, ना विपक्ष का वर्जन। मैजिस्ट्रेट का वर्जन जो होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम करवाई गई। अब पोस्टमार्टम में कुछ चीजें आई है, पोस्टमार्टम में अननेचुरल डेथ भी आया है, जो भी आया है उस पर विस्तृत जांच होगी। पर मैं सिर्फ सवाल इतना पूछना चाहता हूँ, ये माता जी का बयान है और बच्चन फीस भरेंगे और आवास देंगे और धंधा करवाएंगे। आपने मुलाकात के संतुष्ट है आप लोग? आप जो बयान हाँ, मैं मुझे सुना संतुष्ट हूँ, रहे ये हैं माता जी कह रही है। सर, पर मैं आप केवल जो इतना बयान पूछा मुझे था। सुना देखिए, रहे मैं हैं अभी वो केवल बयान आज माता-पिता सुबह की से बात- सुना रही हूँ मैं। वो बयान आज सुबह से सुना रही हूँ। उनकी माताजी ने क्या कहा, उनके घर में और जितने भी सदस्य हैं उन्होंने क्या कहा, ये बात मैं सुबह से सुना रही हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये जो मैं सीसीटीवी फुटेज दिखा रही हूँ, यूपी की जेलों में ऐसा क्या हो रहा है कि एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ साफ दिखाई दे रहा है? क्या इतनी असीमित हो गई हैं शक्तियां यूपी पुलिस की कि अब आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है पुलिस कि किस अपराधी के साथ आपको कैसा बिहेव करना है? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग सीसीटीवी का एक अंश देखकर एक निष्कर्ष पे आते हैं तो प्राची जी, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं होगी। जब ये मामला मैजिस्ट्रेट के सामने है तो मैं तो कम से कम इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं कोई जजमेंट पास कर लूं। मैजिस्ट्रेट जो भी कार्रवाई बोलेंगे, जो भी निष्कर्ष पर आते हैं, उनको आने तो दीजिए। किसने इस चीज के ऊपर कोई लीपापोती की है या कवर अप किया? पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर प्रिंसिपल कस्टोडियल डेथ का है, इस पर सवाल उठाना है, तो मैंने आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार उस पर भी थी और चर्चा है कर आज लूंगी, उस इंडिया पर लाइफ भी की, चर्चा उसमें कर लूंगी, उस अनेकों पर भी घटनाएं जवाब गिनाई। दे लूंगी। लेकिन उसमें एक आंकड़ा तो सवाल मेरे बता दो पास जो भी उन्होंने है। पूछा,
एक आंकड़ा मेरे पास भी है शहजाद जी, 2018 से 19 के बीच में 12 मौतें हुई हैं यूपी में। 2019 से 20 के बीच में 3 मौतें, 2020 से 21 के बीच में 8 मौतें, 2021 से 22 के बीच में 8 मौत, 22 से 23 में 10 और 23 से 24 अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। तो ये आंकड़ा भी है मेरे पास उत्तर प्रदेश का, इस पर तो कम से कम आप ही जवाब दीजिएगा मुझे। प्राची जी जी प्राची जी, मैं तो जवाब दे ही रहा हूं। एक बार आप अपने डेटा से 15-16 का आंकड़ा एक बार कोट कर दीजिए, जो आपके पास आंकड़े आपकी टीम ने आपको दिए हैं। 2015-16 में कितने थे वो आंकड़े और आज कितने, उसका कंपैरिजन आप ही कर दीजिए, मैं नहीं करता हूं, आप कर दीजिए एक बार। नहीं शहजाद पूनावाला जी, मैं कंपैरिजन करने नहीं बैठी हूं। पिछली सरकार ने जो किया और पिछली सरकार में जो हुआ, क्वेश्चन किया गया है सर। आज आपकी सरकार है शहजाद पूनावाला जी। प्राची जी एक सेकंड, आज आपकी सरकार है तो क्वेश्चन आपसे करूंगी या नाहिद लारी खान जी से करूंगी? हाँ, मैं अपनी या मैं सरकार का कंपैरिजन जवाब दे करके रहा हूं। बताऊंगी शहजाद जी, मौत चाहे 1 हो चाहे 10 हो, मौत मौत होती है ना। प्राची जी देखिए, ये ट्विस्ट, आप मेरी बात को ट्विस्ट मत कीजिए। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। मैं आपका, देखिए मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। हम किसी भी चीज को, कोई भी खराबी होती है किसी सिस्टम में, वो सिस्टम इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है पास डेटा देखकर ही करते हैं ना, तुलनात्मक। आपकी टीआरपी बढ़ी नहीं बढ़ी, आप पास डेटा देख के ही टीआरपी बढ़ी नहीं बढ़ी उसका आकलन करती है ना। तो हम भी तो पास रिकॉर्ड देखेंगे कि 428 जहां होते थे, टीआरपी बढ़ने का आज मसला ऐसी नहीं है स्थिति सर। नहीं है, मोहित क्योंकि पांडे नकेल नाम कसी के एक गई है। शख्स की सुनिए, जान चली गई और मामला सिर्फ 600 रुपए का था। ये मामला बात सिर्फ बिल्कुल 600 रुपए सही का है। था। बात क्या बिल्कुल हुआ उस शख्स के साथ जेल के अंदर? आप बेशक कहिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए, जांच के बाद हम लोग बहस कर लेंगे शहजाद पूनावाला जी। लेकिन अभी सवाल उठना तो लाजमी है ना प्राची जी। और अगर सर अगर जांच का ही इंतजार बिल्कुल, करना तो था कौन तो मना आपने कर क्यों रहा है हटाया प्राची? चतुर्वेदी जी को? मत हटाते ना। एक सेकंड नहीं, कहां बोला नहीं, क्यों नहीं हटाएंगे? एक सेकंड मैं आपको समझाता हूं क्यों हटाया। प्राची जी, फ्री एंड फेयर मैजिस्ट्रियल प्रोब हो तो वो थाना के इंचार्ज वहां पर नहीं बैठ सकता। सरकार ने बिल्कुल सही किया है। ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुनहगार हो गया या कोई किसी को बेगुनाह साबित कर दिया। अगर चतुर्वेदी और बाकी जो लोग हैं वहां पे, उनके ऊपर मैजिस्ट्रियल प्रोब हो रही है तो वहां से उनको हटाया ही जाएगा। पर प्राची जी, मैं 10 सेकंड केवल आपसे लेना चाहता हूं, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। प्राची जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आज आपके साथ कॉम्बैटिव मूड में नहीं हूं। एक व्यक्ति की जान गई है, चाहे जिस कारण से भी गई है, मैं उतना ही संवेदनशील होकर आपका समर्थन कर रहा हूं कि आज आपने इस पर डिबेट रखा, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। पर मैं इसमें केवल एक चीज ये जोड़ना चाहता हूं कि अगर विषय पुलिस की कस्टडी में डेथ का है तो इतनी सारी और घटनाएं जिस पर अखिलेश जी मौन रहे, उसका भी कारण आप पूछ लीजिए और आप पूछेंगे, मुझे पूरी मुझे खातरी है। ठीक है नाहिद लारी खान जी, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं और कुछ आंकड़े शहजाद पूनावाला जी के पास हैं, और आंकड़ों को कोट करके वो ये कह रहे हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी को तो इस बात का अधिकार नहीं है कि वो कस्टोडियल डेथ पर सवाल पूछे या वो ये भी बताए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। आपने तो सीधा सीधा अत्याचार गृह बता दिया है पुलिस कस्टडी को। प्राची जी, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी और बहुत साफ तरीके से बताया कि जो सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा के संकल्प, ये झूठा ढिंढोरा है। आपने खुद बताया कि जो बातें पुलिस, जो सफाई पुलिस दे रही है, वो सब लॉजिकल नहीं है। आपने खुद बताया कि योगी जी ढिंढोरा पीटते हैं। तो ये सब बातें आपने खुद बताकर स्पष्ट कर दिया कि ये घटना किस प्रकार से कस्टोडियल डेथ की है। और जो घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है, जिस प्रकार से मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हुई है। और यहाँ बैठकर जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता बातें कर रहे हैं, डेटा, कंपैरिजन, टीआरपी, मतलब एक घर का चिराग बुझ गया है। क्या ये डेटा की बात करके या कंपैरिजन की बात करके या टीआरपी की बात करके, मतलब बेशर्मी की इंतहा है ये सब बातें करने से कि क्या मोहित पांडे जिनके घर का चिराग बुझ गया, क्या उसकी जीवन वापस आ जाएगा? ये बहुत ही दुखद घटना है। ये दिवाली से पहले किसी के घर का चिराग बुझ गया है, इतनी दुखद घटना है। और मुआवजा तो दिया है सरकार ने, लेकिन मुआवजा भी नाम मात्र है। समाजवादी पार्टी की मांग है कम से कम 50 लाख का मुआवजा दें और सरकारी नौकरी दें। और जिस प्रकार से मुआवजा दिया, तो मुआवजा इसीलिए दिया ना सरकार ने कि ये स्वीकारा कि कस्टोडियल डेथ हुई है, वरना मुआवजा क्यों देते। इसीलिए मुआवजा दिया कि स्वीकारा कि कस्टोडियल डेथ हुई है। तो माननीय अखिलेश यादव जी की बात की पुष्टि हुई ना कि माननीय अखिलेश यादव जी मुसलसल कह रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। और मैं ये समझती हूँ कि जिस प्रकार से जो पुलिस वाले, जो संबंधित पुलिस दारोगा, इंस्पेक्टर या संबंधित अधिकारी हैं, उन पर अभी तक तो 302 का मुकदमा कायम हो गया होगा, सबकी गिरफ्तारी हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है
तो भी माननीय अखिलेश यादव जी की बात की पुष्टि हुई कि माननीय अखिलेश यादव जी मुसलसल कह रहे हैं कि पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है। ये राजनीतिकरण के कारण हो रहा है कि पुलिस इस तरह से बर्बाद हो गई है। हाँ। जो लोग सुरक्षा करने के लिए जो वो भक्षक बन गए हैं। मैं बिल्कुल नाहिद जी आज कंपैरिजन करने के मूड में नहीं बैठी हूँ, लेकिन जब पुलिस कस्टडी में मौत जैसे गंभीर विषय पर हम चर्चा करते हैं ना, तो हमें फिर समावेशी होकर चर्चा करनी पड़ जाती है नाहिद जी। हमें आपका कंसर्न भी समावेशी होकर समझना होता है। एक आंकड़ा जो शहजाद पूनावाला जी कोट कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि आज आपको अत्याचार गृह लग रही है यूपी पुलिस की कस्टडी। क्या यही यूपी पुलिस की कस्टडी 2015-16 में भी आपको अत्याचार गृह लगा करती थी? उस वक्त भी कस्टोडियल डेथ हुआ करती थी। देखिए प्राची जी मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की बात करके मैं वही कह रही हूँ, समाजवादी पार्टी की बात करके या पिछली सरकारों की बात करके अब कोई फायदा नहीं। हमारी सरकार तो गए हुए 7 साल से ज्यादा हो रहा, अब इस पे बात करने से कोई फायदा नहीं, कंपैरिजन की जरूरत नहीं। आप यहाँ यही देखिए, इसी लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले 16 दिन के अंदर ही के अंदर का मामला है कि अमन गौतम की भी कस्टोडियल डेथ हो गई थी। और यहीं आप देखिए गोरखपुर का मैं आपको मैटर बताऊं, गोरखपुर में दुष्कर्म के आरोपी राहुल को पकड़ने पुलिस गई तो पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि मैं कंपैरिजन करने नहीं बैठी हूँ आज, और मैं कंपैरिजन करूंगी नहीं। मोहित पांडे की जान कैसे गई, मुझे सवाल का जवाब जानना है, और इस सवाल का जवाब अभी शहजाद जी देंगे। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इतना भर था कि क्या ये जो अत्याचार गृह आपको पुलिस आज नजर आ रही है वो 2015 और 16 में भी हुआ करती थी? मैं मान रही हूं आपकी सरकार को गए हुए 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तब भी कस्टडी डेथ हुआ करती थी। बहुत छोटा जवाब शहजाद दीजिएगा, तो अन्य मेहमान और हैं। मैं आपको जवाब नाहिद जी जो कह रही हैं वो क्या गलत कह रही हैं शहजाद जी? हम क्यों कंपैरिजन करें? आपसे मांग रही आप एक मिनट, यदि नाहिद जी चिल्लाना बंद कर दे तो मैं अपनी बात रख लूं। नाहिद जी बस एक मिनट, बाकी मेहमान जी बात ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बस 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए शहजाद पूनावाला जी। देखिए, अभी नाहिद जी ने संवेदनशीलता थोड़ी दिखाने का कोशिश किया, परंतु उन्होंने कहा घर का चिराग बुझा है। मैं तो मानता हूं घर का चिराग बुझा, इसलिए चीफ मिनिस्टर उनसे मिले, उनके परिवार से। पर राम गोपाल मिश्र भी तो किसी के घर का चिराग था। तब क्या बोला समाजवादी पार्टी के लोगों ने? डीजे म्यूजिक कैसे बजा दिया, झंडा कैसे उतार दिया? ये उकसाएगा तो ऐसे ही होगा। तो राम गोपाल मिश्र की जब 26 छर्रे डालकर हत्या की गई तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने आकर उसको जायज ठहराया। प्राची जी बीच में नहीं, इनकी प्रॉब्लम क्या है भाई? मैंने तो इनके एक बार भी बीच में नहीं बोला। बीच में प्लीज प्राची जी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक एक करके आपकी डिबेट में सबको संपूर्ण मौका और पूरा मौका, भरपूर मौका मिलता है। ऐसे तो है नहीं प्राची जी, आपने मुझे सवाल अच्छा बोलिए शहजाद जी जल्दी, मौका नहीं देती है या उनको नहीं देती है। ठीक है बोलिए, लेकिन राम गोपाल मिश्रा के विषय पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं शहजाद पूनावाला। मुझे अपना कंसर्न बताने। हाँ मैं कर रहा हूं ना, पर कंसर्न तो सबका होना चाहिए ना, समावेशी कंसर्न होना चाहिए ना। ऐसे कैसे कंसर्न एक के लिए होता है एक के लिए नहीं होता है? भाई मोहित जी के लिए जो कंसर्न दिखा रहे हैं, राम गोपाल मिश्र के लिए कंसर्न दिखाते हुए बयान देना चाहिए था ना। अखिलेश यादव और एसटी हसन ने क्या बोला कि डीजे का म्यूजिक बजा इसलिए मार दिया, नहीं झंडा उतारा इसलिए मार दिया। और नाहिद खान कंडेम भी नहीं करेंगे क्योंकि नाहिद खान उस जमात से है। जी मैं आपसे जा रही थी ना, आप एक टॉपिक पर स्टिक होकर चर्चा करते हैं, लेकिन आज आप राम गोपाल मिश्रा को भी बीच में ले आए। सर वो मौत उतनी ही गलत थी जितनी पुलिस कस्टडी में आज मोहित पांडे की मौत पर मैं चर्चा कर रही हूं। कंडेम किया आप लोग अलग अलग तरीके से उसे कंडेम कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मौत बराबर होती है। मैं ए के जैन जी के पास जा रही हूँ, मुझे पहले समझना है कि पुलिस काम कैसे करती है, फिर संदीप जी आपके पास आऊंगी। सियासत से अलग ए के जैन जी आप समझाइए, आपके पास तो तजुर्बा है यूपी पुलिस को संभालने का। नाहिद जी बस 1 मिनट, नाहिद जी आ रही है, 1 मिनट आ रही है। की मौत को जस्टिफाई ए के जैन जी दोनों की आवाज थोड़ी डाउन कर दीजिएगा। ए के जैन जी मुझे आपसे समझना है कि पुलिस कस्टडी में मौत का ये मामला कितना गंभीर है। क्या पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती या पुलिस की कार्रवाई ऐसी नहीं होती कि आप एक आरोपी जिसमें सिर्फ 600 रुपए का विवाद है, आप उसे पकड़ के ला रहे हैं, जेल में वो पानी मांग रहा है जैसा परिवार वालों का आरोप है, पानी देना भी मुनासिब नहीं समझा जाएगा क्या? देखिए सर, प्रथम तो मैं बतौर एक्स डीजीपी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं इस परिवार के प्रति। ये बहुत ही दुखद घटना है, एक कलंक है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। नंबर 2, 600-700 रुपए के विवाद में कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि आप किसी को पकड़कर लाकर हवालात के अंदर कर दीजिए, और हवालात के अंदर कितनी देर वो रहा
कब उसकी गिरफ्तारी हुई, कब उसको उसकी गिरफ्तारी शो की गई, ये सारे बिंदु आएंगे, जांच में आएंगे। मेरा अवश्य ये मानना है, जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है उससे एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये इन चोटों की वजह से डेथ हुई है। या तो कहीं पर मिसहैंडलिंग हुई है या कहीं पे किसी इंटरनल ऑर्गन में इंजरी आई है, अन्यथा जो है ये एक हार्ट अटैक का भी प्रकरण हो सकता है कि उसको इतना शॉक लगा कि उसको इतने छोटे 600-700 रुपए के विवाद में उसको हवालात में डाल दिया गया। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो ये कह रहा हूँ, ये राजनीति से ऊपर उठकर है और बहुत ही दुखद घटना है। पानी अगर मांग रहा है उसको पानी दिया जाना चाहिए, सारे प्राविधान हैं। और बाकी जो कैदी थे मैं हवालात में, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, उन्होंने तुरंत बताया इस तरीके की घटना हो गई। 600-700 रुपए के विवाद में हवालात में डालने का मुझे कोई कहीं दूर दूर से कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। आप किस बात पर उसको रात को पकड़ के लाए, आपने क्यों उसको जो है वो वहां पे हवालात के अंदर डाल दिया? ये तो 600-700 रुपए के विवाद तो आए दिन छोटे मोटे रास्ते चलते होते रहते हैं और उसको सेटल कर दिया जाता है। इसमें कौन सा केस ऐसा रजिस्टर किया कि इन्होंने उसकी अरेस्ट दिखा दी? 7 साल से हमें सबको पता है, बीएनएसपी कहता है 7 साल से नीचे की जिसमें सजा ना हो उसमें आप इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल समझना यही है कि जैन जी कि ये इतना बड़ा मामला कैसे बना यूपी पुलिस के लिहाज से कि आपने रात में आनन फानन में उसको पकड़ा, उसे लॉकअप में डाला, वो पानी मांगता रहा लेकिन उसे पानी नहीं मिला। परिवार तो कम से कम यही कह रहा है। इसका जवाब शहजाद जी से लूं उससे पहले मैं संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। आपने तो नया ही रंग दे दिया इस घटना को। नाहिद जी जो सवाल उठा रही हैं वो कह रही हैं कि पुलिस अत्याचार कर रही है, शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि भाई ये अत्याचार तो बाकी जगहों पर भी होते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी आप तो यहाँ पर जाति वाला एंगल लेकर आ गए। देखिए प्राची जी, हिंदी की एक कहावत है, अंधा सिपाही कानी घोड़ी। जब ये दोनों का मेल हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सब कुछ। आज जो है अपराध और अपराधियों से लड़ने की बड़ी बड़ी बातें तो होती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके ऊपर कभी 7 मुकदमे रहे और खुद के मुकदमे उन्होंने वापस लिए हैं। तो अपराध से कैसे लड़ेंगे और कैसे लड़ाएंगे? और कानी घोड़ी की बात आप समझिए, जब आप पुलिस से फर्जी इनकाउंटर सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए करेंगे और तो जाहिर सी बात है पुलिस इस तरीके से निरंकुश होगी ही होगी। अब रही बात ब्राह्मणों की, मैं तो ब्राह्मण होने के नाते और पहली डिबेट नहीं है, आपके चैनल पर भी 2-4 बार बोल चुका हूं और बहुत सारे चैनलों की डिबेट में ये बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मण होना पाप हो गया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अब तक 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या इस प्रदेश में हो चुकी है। बड़ी विडंबना यह है कि राम गोपाल जो है मिश्रा जी को एक कहावत और मैं कह देता हूं कि अपनी चिलम भरने के लिए आप मेरी झोपड़ी जलाते हो। संदीप जी, अपने राजनीतिक संदीप जी आप लोग ढूंढा करते हैं सर, आप लोग ढूंढा करते हैं मौतों में जाति, आप लोग ढूंढा करते हैं अपराध में जाति। रामगोपाल मिश्रा जिसकी निर्मम हत्या हुई उस पर तो आपके एक नेता का बयान नहीं है, ट्वीट नहीं है ना सर। रामगोपाल मिश्रा के साथ किसने संवेदनाएं दिखाई? तब तो नहीं कहा आपने कि ब्राह्मण लड़का मारा गया, आज तो आपने कह दिया ब्राह्मण लड़का मारा गया। प्राची जी जाइएगा, अगर नेता की बात कर रही है, जो नेता मैं आपके सामने हूँ, मेरा ही बयान कम से कम 10 बयान आप देख लीजिएगा रामगोपाल जी के समर्थन में नेशनल चैनल से लेकर हर जगह पे है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ पार्टी आला कमान की बात कर रही हूँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। आज आप ब्राह्मण का लड़का कोट कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में किस हालत में है। तो रामगोपाल मिश्रा भी तो ब्राह्मण का ही लड़का था, तब भी बोल देते, तब तो नहीं बोला आपके किसी नेता ने? नहीं बोला, अजय राय जी ने बिल्कुल बोला। क्या बोला? उसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए, सुन लीजिए। और ये इतनी नफरत अगर आप भरते, मैंने क्या कहा कि अपनी चिलम भरने के लिए आप मेरी झोपड़ी जलाते हो। नहीं त्रिपाठी जी, आप लोग हर मसले पर जाति खोजा करते हैं, लेकिन ये जाति का मसला नहीं है, ये जाति का मसला नहीं है सर। और जितना स्पष्ट आप मोहित पांडे के मामले में थे उतना स्पष्ट आप रामगोपाल मिश्रा के पांडे में नहीं थे। बस मेरा प्रश्न आपसे यही है, बस इतना ही सा था कि आप उतने स्पष्ट नहीं थे, उतने स्पष्ट नहीं थे। फिर मैं नाहिद जी की बात रह गई थी, मैं नाहिद जी आ गई आपके पास, फिर शहजाद जी आपके पास आ रही हूँ। नाहिद आरी खान जी, आपके सहयोगी तो जाति भी ढूंढ रहे हैं और इसे ये भी बता रहे हैं कि यूपी में कौन सी जाति कब कितनी परेशान हो रही है। आप भी ये आंकड़ा तो खोजते ही हैं।
नहीं प्राची जी, देखिए चूंकि पुलिस की बात हो रही है और पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं, AK जैन साहब काफी विद्वान है और वो निष्पक्ष डीजीपी रहे, उन्होंने स्पष्ट बताया कि ये कलंक है, ये घटना कलंक है उत्तर प्रदेश के लिए। और उन्होंने स्पष्ट बताया कि मात्र 600-700 रुपए के विवाद में पुलिस कस्टडी में एक युवक की हत्या हो जानी, इसको हत्या ही कहेंगे, एक युवक का जिस प्रकार से मर जाना, ये बहुत ही दुखद है और इस पे हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए चूंकि पुलिस की बात हो रही है तो कानपुर का भी आप देखिए, कुछ दिन पहले शिक्षिका शालिनी दुबे, सैन्य कर्मी की पत्नी, उनके 25 लाख के जेवर किसके पास मिले? पुलिस के पास मिले। दिल्ली में चोरी होती है, लूट होती है और बरामदी मेरठ पुलिस से होती है। आज की मैं आपको बहुत ही दुखद घटना बताऊं कि बरेली की घटना है और नीरज वाल्मीकि ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करके लिखा, उसने वीडियो बनाया बाकायदा, आपके पास भी वो वीडियो होगा, कहा कि दलित समाज में पैदा होना क्या गुनाह है। और कमिश्नर साहब से बोला कि आप जानते हैं कि पुलिस जो है बिकाऊ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बिकाऊ है। वो इसलिए परेशान था नीरज वाल्मीकि, क्योंकि पड़ोस के लोग जो है जाति सूचक उसको शब्द कहते थे, अपमानित करते थे, तो इसलिए उसने आत्महत्या कर ली नीरज ने। तो ये स्थिति, पुलिस ने सुनवाई नहीं करी। आपके पास एक लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम करती है, आपकी फहरिस्त पर और अभी पूर्व डीजीपी साहब ने जो कहा AK जैन जी ने, उस पर भी शहजाद पूनावाला जी आपसे जवाब लूंगी। शहजाद पूनावाला जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या यूपी की पुलिस माफिया राज पर अंकुश लगाते लगाते डिफरेंशिएट करना भूल गई है कि एक 600 रुपए के मामूली विवाद में उसको क्या करना है और एक बड़े अपराधी के साथ उसे क्या करना है? सब कुछ मिलाकर अब यूपी पुलिस काम करने लगी है क्या? देखिए, यूपी पुलिस की जो कार्रवाई रही है उसको पहले जांच में जब वो सामने बात आ जाएगी कि उनका एग्जैक्ट रोल क्या था, उसके हिसाब से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और निष्पक्ष जांच के लिए क्या क्या कदम उठाए मैंने बार बार दोहराया है। आप बार बार ऐसा प्रतीत करवाना चाहती है कि किसी को संरक्षण दिया जाएगा। देखिए, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना एक बात है, पर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते करते कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत पुलिस को भी नहीं है। पर मैं 2 या 3 सवाल प्लीज 30 सेकंड लेकर पूछना चाहता हूं। अभी ब्राह्मण कार्ड या ब्राह्मण जाति के विषय में भी बात रख दी गई। मैं पूछना चाहता हूं, बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी मोहनचंद शर्मा के लिए रो रही थी कि वो बाटला हाउस एनकाउंटर टेररिस्ट के लिए रो रही थी? ये नरसिम्हा राव जी के शव को अंदर आने नहीं दिया इन्होंने 24 अकबर रोड को, ये ब्राह्मणों का सम्मान था क्या? और उदित राज ब्राह्मणवाद के खिलाफ हर रोज दूसरे दिन ट्वीट करता है, ये ब्राह्मणों का सम्मान है क्या इन लोगों के लिए? और आज ब्राह्मण आ गया यहाँ पे, तो कितनी टिकट दिया आपने 9 बाइपोल में इंडिया अलायंस ने ब्राह्मणों को? जरा एक बार बता दीजिए, बीच में मत बोलिए आप एक बार। 9 टिकट दिए हैं अभी चुनाव में, तो कितने ब्राह्मणों को दिया भाई, जरा बता दीजिए। प्राची जी एक एक करके, मैं पूरी बात सुन रहा था, तो तरीके से हम लोग बात करते हैं, तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं, कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोलता है। संदीप जी की आवाज कम रखिएगा प्लीज। मैं बात बीच में किसी के नहीं कर रहा था, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। प्राची जी इसको रुकवाइए, बोलिए प्राची जी इसको हाँ प्राची जी, दूसरी बात मैं जरा पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी का राम गोपाल मिश्र पर एक ट्वीट हो, उल्टा कांग्रेस के नेता राशिद अलवी से लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक्शन रिएक्शन की थियरी देकर कि भाई मस्जिद के सामने म्यूजिक बज गया, झंडा निकाला तो उकसाने का काम उसने किया, इसलिए उसका मारा जाना जायज था, इस प्रकार की थियरी दी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बयान चलवा दीजिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा एनकाउंटर फर्जी होते हैं, तो पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। 499 मौतें हुई एनकाउंटर में मुलायम सिंह यादव के जमाने में, तो वो क्या थे? वो सेकुलर एनकाउंटर थे, वो अच्छे एनकाउंटर थे। थोड़ा संदीप जी की आवाज कम रखिएगा। भाई मैं शहजाद पूनावाला जी से बात कर रही हूं। शहजाद पूनावाला जी, आपने शुरुआत में कहा कि मैं ऐसा प्रतीत करवा रही हूं, कोई नहीं चिल्ला रहा सर, आवाज कम कर दी, मैं ऐसा प्रतीत करवा रही हूं कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है। सर जांच तो हो रही है, मैं बार बार कह रही हूँ, और जांच कितनी हो रही है मैं बार बार दिखा भी रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैन जी ने बड़ा साफ किया कि कलंक करने वाली घटना है, कलंकित करने वाली घटना, और क्या आप इतनी शक्तियां, असीमित शक्तियां मिल गई हैं यूपी पुलिस को? आप समझिए ना, 600 रुपए का एक छोटा सा विवाद, आप रातों रात उसे जेल में डालते हैं, लॉकअप में डालते हैं, और उसकी फिर खबर आती है परिवार वालों के पास कि उसकी मौत हो गई। देखिए प्राची जी, मैं तो उत्तर प्रदेश का वोटर भी हूं। मैंने अभी आपको झारखंड के, वेस्ट बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के भी आंकड़े गिनाए जहां पर कई ज्यादा एनकाउंटर भी हुए, कई ज्यादा ऐसी कस्टोडियल डेथ प्रूवन हुए हैं। पर उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के लोग के खिलाफ
यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एजेंडा है और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश की जनता को और पुलिस को गालियां देना चाहते हैं, तो मैं इसमें भागीदार नहीं रहूंगा। देखिए प्राची जी, मेरी बातों को लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये तरीका नहीं हो सकता। प्राची जी प्लीज, एक तो पैनल में 1 वर्सेस 2 है। नहीं, कोई यहाँ पर मुझे लगातार आवाज आ रही है, डिस्टर्ब नहीं करना। सवाल मेरे हैं और उन सवालों का जवाब तो कहने का अवसर दीजिए सर, या नाहिद जी नहीं देंगे। और जब कोई बीच में बोल रहा है सर, आवाज डाउन करवा दी जा रही है, आपको भरपूर मौका मिल रहा है क्योंकि आज सवाल आ रही है मेरे कानों तक, इसलिए मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, मैं नाहिद जी के पास जा रही हूँ। सर, मैंने एमपी पर सवाल नहीं पूछा था ना, मैं अपनी बात 30 सेकंड में रख दूं क्या प्लीज? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए केवल। बोलिए, कोई बीच में ना बोले, 30 सेकंड चाहिए। मैं अपनी बात 30 सेकंड में। मैं नाहिद जी तुरंत आपके पास आ रही हूँ। हाँ बोलिए प्राची जी। हाँ बोलिए शहजाद जी बोलिए। प्राची जी, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो जब महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, झारखंड, तमिलनाडु में कई ज्यादा घटनाएं हो रही है, क्या यूपी पुलिस को ही कलंकित करने का एजेंडा कांग्रेस लेकर बैठी है क्या? पहला सवाल। दूसरी बात, कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, पर राम गोपाल मिश्र के विषय में राहुल गांधी का, राशिद अलीवी का और एसटी हसन और अखिलेश जी का क्या बयान था, वो जरा कोट करके बताएं, तब ये लोग जो है जातिवादी को लाए। आपसे कह रही हूँ, राम गोपाल मिश्रा पर मैंने अनगिनत डिबेट किया। खुद मैं बहराइच गई थी सर, मैं वहां जाकर पूरी रिपोर्ट करके आई हूँ शहजाद पूनावाला जी। लेकिन आज मामला उस सीसीटीवी फुटेज का है जो मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। आज मसला यूपी का है तो मैं यूपी पर चर्चा करूंगी। मैं बाकी राज्यों से कंपैरिजन आज नहीं करूंगी। अब नाहिद जी आइए आप चर्चा में। नाहिद जी, ब्राह्मणों का विषय किसने बनाया? सर सवाल पूछा देखिए प्राची जी, सवाल पूछा उनसे, कोई कहेंगे भटकेगा तो मैं खींच कर लाऊंगी अपने विषय पर। बोलिए नाहिद जी बोलिए। नहीं देखिए, आपका सवाल विषय पे क्या बोला था एसटी हसन ने? नाहिद जी बोलिए, एक बार कंडेम कीजिए। आप नहीं कर पाएंगे। राम गोपाल मिश्र को मारने मोहित पांडे पे नहीं बात करनी है इनको। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हत्यारों से आपको क्या लगाव है? आपका डिबेट का टॉपिक नाहिद जी को राम गोपाल मिश्र के हत्यारों से क्या लगाव है? पुलिस पर बात करना चाह रही हैं। बोलिए मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इनकी आप वॉइस कम करिए। बिल्कुल शहजाद, आप बीच में प्लीज ना बोलिए। मैंने नहीं इंटरप्ट किया था। जमात को राम गोपाल मिश्र के हत्यारों से क्या लगाव है बताइए। शहजाद जी, आज मेरे चर्चा का विषय राम गोपाल मिश्रा नहीं है, आज मेरी चर्चा का विषय मोहित पांडे है और मैं मोहित पांडे पर चर्चा कर रही हूँ। मैं सिर्फ मोहित पांडे पर चर्चा कर रही हूँ। आप कंडेम करिए कि यूपी कस्टडी में जो हुआ, यूपी पुलिस की जो कस्टडी में हुआ, आप कंडेम करेंगे क्या? उसे मानेंगे क्या गलती यूपी पुलिस की? कंडेम से एक स्टेप आगे, यूपी पुलिस की गलती मानेंगे क्या? मानेंगे कि यूपी पुलिस मनमानी कर रही है? अब वो कंडेम करे, नहीं मानेंगे यूपी पुलिस मनमानी कर रही है? दंगाइयों को बचाना ये समाजवादी पार्टी की आवाज थोड़ा कम रखिएगा शहजाद जी। प्राची जी, मेरा टाइम चला जाएगा। नाहिद जी बोलिए। देखिए प्राची जी, आपका भी सवाल वाजिब है, पूर्व डीजीपी साहब का भी सवाल वाजिब है कि मात्र 700-800 रुपए के विवाद में मोहित पांडे को थाने में लाकर हवालात में डाला और वहां उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई। और ये वही उत्तर प्रदेश, अभी 2 ही दिन पहले आप देखिए कि मेरठ में बीजेपी के नेता का बड़ा कसीनो, उस पे जो है छापा मारा पुलिस ने। बड़ा कसीनो था, नवीन अरोड़ा बीजेपी का नेता, लाखों करोड़ों के वहां पर जुआ का अड्डा चल रहा था, बड़ा कसीनो था। और ऊपर पुलिस के ऊपर दबाव आया तो उसको छोड़ भी दिया। और ये कसीनो, ये जुए का अड्डा 5 साल से चल रहा था। 700 रुपए के, 600 रुपए के विवाद में आप कस्टोडियल डेथ हो जा रही है मोहित पांडे की। और नवीन अरोड़ा चूंकि वो बीजेपी का बड़ा नेता है और जुए का अड्डा चला रहा है, कसीनो चला रहा है मेरठ में, उसको छोड़ दिया चूंकि ऊपर से दबाव है, 5 साल से चला रहा है। आप देखिए कानपुर का, आप देखिए कानपुर की घटना, आपको मालूम होगी कि एकता गुप्ता की हत्या जो है विमल सोनी जिम ट्रेनर ने किया और उसका बॉडी जो है शव 4 महीने पहले डीएम परिसर में दफना दिया। मैं वहां आती जाती रहती हूँ उस एरिया में। आप समझिए कि उस एरिया में जजेस रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, और डीएम परिसर में 4 महीने से शव गाड़ दिया और पुलिस को भनक तक नहीं रही। ये पुलिस की स्थिति हो गई है कि पुलिस को होश नहीं, पुलिस को भनक नहीं। अरे आप ये समझिए कि ये कि उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि यहाँ तो महिला पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं। महिला पुलिस, यही पुलिस जब बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई करती है, यही पुलिस जब अपराध का खात्मा करने के लिए कोई सख्त एक्शन लेती है, तो आप ही लोग करते हैं ना सवाल खड़े। आप ही कहते हैं ना कि यूपी पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, यूपी पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं है, आप ही लाते हैं ना उनको सवालों में। जैसे कहाँ सख्त, जैसे नहीं जैसे आप बताइए कहाँ सख्त एक्शन किया? आप बताइए कि उन्होंने सख्त एक्शन किया और हमने कहा कि गलत किया।
आप अभी बहराइच की जिस प्रकार से मिस्टर पूनावाला बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी जा रहे थे बहराइच, लेकिन सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया, मना कर दिया कि अभी आप मत जाइए। दूसरी बात कि बीजेपी के खुद के विधायक ने एफआईआर किया है वहां पर अर्पित, बीजेपी के पदाधिकारियों पर, गुंडे पदाधिकारियों पर, अर्पित श्रीवास्तव और शुक्ला मिश्रा, कौन कौन से पदाधिकारी की इन लोग ने वहां पर। मैं लंबी लिस्ट गिनाने लग जाऊंगी तो ये डिबेट थोड़ा और दिशा में चला जाएगा, लेकिन एक एक करके जितने भी माफियाओं पर अंकुश लगता है, उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर होते हैं, सबसे पहले आप देखती है ना जाति, आप कहती है ना कि इसीलिए मार दिया गया। अभी डकैती के मसले में एक एक करके आरोपियों को पकड़ा गया, या एनकाउंटर में अगर कोई ढेर हुआ तो लाई थी ना आप जाति वाला एंगल ढूंढकर। आपने कहा था ना यूपी पुलिस के एक्शन गलत हैं, कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दो बात पहले मैं बहराइच की बात आपको स्पष्ट कर दूं कि विधायक के एफआईआर करने के बाद भी यहाँ तक हत्या का एफआईआर किया, कि हत्या का प्रयास किया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, पथराव किया, फायरिंग की, आगजनी की, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब बीजेपी के नेता। अब आप मंगेश यादव की बात करें तो मंगेश यादव की एक तरफ से एनकाउंटर किया, और ये वो पुलिस है, ये वो सरकार है, चूंकि यादव के एनकाउंटर कर दिया और फेक एनकाउंटर कर दिया, और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया। तो अब इन तमाम सवालों के जवाब AK जैन जी देंगे। अच्छा सर, एक मिनट नाहिद, शर्मानी चाहिए। अच्छा नाहिद जी, AK जैन जी, क्या एक घटना को आधार बनाकर, एक घटना जो उत्तर प्रदेश में हुई, मोहित पांडे नाम की शख्स की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई, जैन साहब, तो क्या एक घटना को आधार बनाकर हम अब यूपी पुलिस की पूरी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर सकते हैं? जो सवाल नाहिद जी खड़े कर रही हैं, संदीप जी खड़े कर रहे हैं कि यूपी पुलिस विश्वास करने लायक नहीं है, या अत्याचार गृह बन चुकी है यूपी पुलिस की हिरासत। अब रुक जाइए नाहिद जी, AK जैन जी को बोलने दीजिए। मैं बहुत पहले से पूरे सूबे की क्या बोलने दीजिए नाहिद जी। आप अंदाजा लगाइए। मैं अंदाजा नहीं लगा रही, मैं पूछना चाह रही हूँ स्पष्टता से AK जैन जी से, बोलिए। बहुत पहले से इस बात को कहता आ रहा हूँ कि पुलिस का किसी भी जात से, किसी चीज से कोई संबंध नहीं होता है। किसी दलित की मौत हो, किसी ब्राह्मण की मौत हो, ये एक बहुत ही दुखद एक घटना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीनियर ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार की कोई डेथ होती है पुलिस कस्टडी में तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और की भी जानी चाहिए। इस संबंध में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसमें कोई जात का, मैं हमेशा से स्पष्ट करता रहा हूं, जात से कोई लेना देना नहीं है। इसको हम लोग एक गंभीरतम अपराधों में मानते हैं पुलिस के दृष्टिकोण से, कि पुलिस कस्टडी में डेथ कैसे हो गई। इसकी इंटरनल इंक्वायरीज भी चल रही हैं, इसकी जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो रही है। फैमिली अगर समझती है कि CBI इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से ही तथ्य सामने आएंगे तो मुझे तो उसमें भी कोई एतराज नहीं लगता। हैंडओवर किया जा सकता है केस, गवर्नमेंट अगर एग्री करे तो CBI को, क्योंकि एक परिवार पूरा एक नष्ट हो गया एक तरह से। पर ये कहना कि कोई जानबूझ के ऐसा किया गया है, किसी कास्ट के विरुद्ध कोई अभियान चल रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और कुछ नहीं है। इस सिवाय एक प्रोपेगेंडा है कि ये इस कास्ट के विरुद्ध इस प्रकार से कोई उत्तर प्रदेश पुलिस अभियान चला रही है। ऐसा कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ऐसी कार्य प्रणाली नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। जहां पे गलती होगी, जो इस प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं उनसे एक जवाब ले लूं, फिर शहजाद फौरन आपके पास आ रही हूं। संदीप त्रिपाठी जी, अब इससे स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, AK जैन जी भी कह रहे हैं कि ये तो महज एक प्रोपेगेंडा है कि आप किसी भी मामले में, किसी भी घटना में, किसी भी अपराध में या किसी भी डेथ में आप जाति वाला एंगल ढूंढ कर ले आते हैं, ये प्रोपेगेंडा है? नहीं प्राची जी, प्रोपेगेंडा तब होता है आंकड़े झूठ नहीं बोलते। हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के पहले भी आंकड़े जारी किए थे, बाकायदे एक एक जगह की लिस्ट जारी की थी और नाम सहित और पता सहित जो है एड्रेस बताया था कि फला फला जगह हत्या हुई है, फला फला जगह इस तरीके से जो है पुलिस के द्वारा मारे गए हैं। विवेक तिवारी से लेकर, चाहे आप गोरखपुर में देख लीजिए। और आप एक बात, क्या हुआ विधानसभा चुनावों में? सुनिए, आपकी लिस्ट का क्या असर हुआ विधानसभा चुनावों में? नहीं, असर देखिए, असर के लिए हर चीजें नहीं होती ना। कमाल करते हैं त्रिपाठी जी, ब्राह्मण यहाँ परेशान है, ब्राह्मण यहाँ खतरे में है और वोट भी वो फिर बीजेपी को कर रहा है। कमाल का समीकरण बता रहे हैं। नहीं, सही कह रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने यही बात कही कि भाजपा को लगता है कि ब्राह्मण उनका मुफ्त का वोटर है,
मुफ्त का कर्मचारी है, जिसको वो तनख्वाह भी नहीं देगी, अधिकारों का हनन भी करेगी और वो हमारे साथ लगा रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि धीरे धीरे उनकी कड़ाई खुल रही है। और एक बात मैं ठीक है इसी संदीप में त्रिपाठी मैं जी, कहूंगा कि किसी सा- पांडे की साझा- मौत हो, यादव की मौत हो, सिंह की मौत हो, किसी की भी मौत हो, वो मौत मौत होती है सर। उसमें आप लोग जाति बिल्कुल। वाला एंगल ढूंढ सकते हैं, कोई नहीं, और नहीं, जाति वाला एंगल नहीं ढूंढ सकता। और उत्तर प्रदेश में नहीं, फहरिस्त है सर। मैं जवाब लेती हूँ अब शहजाद पूनावाला जी से। आज सवाल उन्हीं से ज्यादा है, तो उन्हीं से जवाब नहीं, लेना नहीं। पड़ेगा मुझे। नहीं, नहीं, रुकिए। जवाब ले लीजिएगा। सहजाद जी एक घटना का नाम बता दें, एक घटना का देखिए, हाँ। जहां पर इस तरीके की देखिए, जांच हुई हो अच्छा, और उन ठीक। पर कोई प्राची जी कार्रवाई नहीं, नहीं प्राची हुई। जी अच्छा, मैं मैं अपनी जवाब बात ले लूं अब? प्रारंभ करूंगा। बोलिए, मैं सुनने शहजाद के लिए पूनावाला बैठा हूं, जी। मेरे तो सवाल का कोई जवाब ही नहीं आ रहा। हाँ प्राची जी मैंने शुरुआती दौर में बताया कि उस पर्टिकुलर थाने का अच्छा, आवाज कम रखिएगा संदीप जी, बीच भाई में प्राची कोई नहीं जी, बोल इनको रहा, बोलिए, चुप कोई नहीं करके बोल रहा है बैठे। बीच में। संदीप त्रिपाठी जी मत बोलिए प्लीज। सवालों देखिए, ये सवालों का तरीका जवाब आपका कहीं और देना चलता मैं होगा, बता मेरे डिबेट्स में नहीं चलता है। हम शांति से बैठकर बात करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं बैठकर। आवाज कम करिए, बोलिए शहजाद जी। प्राची जी, आपको याद होगा कि जब विकास दुबे मारा गया तब भी एक मंडली आई कि उसमें उनको ब्राह्मण दिखने लगा। विकास दुबे ने जिसको मारा उन इंस्पेक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स में ब्राह्मण नहीं थे क्या? मतलब हम लोग पुलिस ऑफिसर्स नहीं देखेंगे, हम लोग अब जो है गुंडों की जाति देखेंगे। जहां पर अब यहां पर भी कास्ट एंगल दे रहे हैं। जो चतुर्वेदी इंस्पेक्टर को हटाया गया है वो भी तो ब्राह्मण ही है ना। मुझे लगता है, प्लीज प्राची जी, मैं थोड़ी सी संवेदनशील आवाज बात थोड़ी कर कम रहा कर हूँ। दीजिए अगर संदीप ऐसे त्रिपाठी जी डिस्टर्बेंस की। कोई होगा तो एक फिर बोल रहा कैसे है तो बात का प्लीज जवाब दिया जाए? कोई बीच में ना बोले। बोलिए शहजाद। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यदि कोई चर्चा भी प्रॉपर तरीके से करे तो उसमें टू विंडो बोलिए, करके बोलिए, लड़ाना बोलिए, है। अब बात बोलिए। तो सुन लीजिए किसी की। बोलिए शहजाद हाँ। जी, बोलिए। अब 2 विंडो देखिए, चलेगा या 3 दूसरी विंडो, बात। ये तो हमें तय हाँ, करने दीजिए दूसरी ना। आप बात। बोलिए, बात कंप्लीट करिए। तो आप क्यों बीच में इंटरप्ट हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। मैं किसी विंडो में नहीं आना चाहता। मैं हाँ, अपनी बोलिए, बात बोलिए केवल सर, दरवाजा कंप्लीट करिए, खोल के समय अपनी चला बात जाएगा। प्रॉपरली बोलिए। रखना चाहता हूँ। बोलिए, बोलिए। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। हाँ। हाँ। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि नाहिद खान जी जब बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो ये तो ऐसे हो गया ओसामा शांति का पाठ पढ़ा है। भाई, इनके मुख्यमंत्री ने 2012 में आतंकियों को छोड़ा, कोर्ट ने रिजेक्ट किया उसको और वो कन्विक्ट हुए। ये वो लोग हैं, जब सिमिक कन्विक्ट हुआ तो माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने बोला ये मासूमों का झुंड है। ये वो लोग हैं जो अतीक और अंसारी को बचाने के लिए और उनको विधानसभा भेजने की पैरवी करते थे। आज ये लोग बात करेंगे कानून व्यवस्था की। मतलब कि इनको पूछिए कि जो जाति ढूंढ रहे हैं अपराधियों की, उन अपराधियों ने जिनको मारा उनकी तो जाति देख लीजिए। समय बस इतना ही था, लेकिन शहजाद उनकी जाति पूनावाला नहीं जी देखेंगे। विपक्ष में है नाहिद किसको मारा खान था जी। मैं अतीक आपको याद अहमद दिला ने? देती हूँ, और विपक्ष का दायित्व है सरकार से सवाल पूछना, और वो सवाल पूछ रही है आपसे कि भाई ये इसीलिए विपक्ष को कस्टोडियल में डेथ रखा है कैसे हमको। हो गई, और इस सवाल का जवाब मजिस्ट्रियल जांच के बाद सामने आ जाएगा, जैसा आप बता रहे हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।